सूर्यास्त्र मुझे चलाना है, लेकिन मुझे तो ठीक से सूर्यास्त्र चलाना भी नहीं आता आचार्य। तुम भूल रहे हो शिवम, मैंने ही तुम्हें सूर्यास्त्र चलाना सिखाया है। मुझे पता है कि तुम इसे कितनी अच्छे से चला सकते हो। तुम सूर्यास्त्र में माहिर हो, बस तुम्हारा ध्यान भटकती है। तुम्हें अपनी सारी इंद्रियों को एकत्रित करना होगा। जब तुम अपने मन और आत्मा को एक करोगे, तभी तुम सूर्यास्त्र को आराम से चला सकोगे। ये सिर्फ शक्ति का नहीं, बल्कि एकाग्रता और आत्मविश्वास का विषय है। सब इंद्रियों को एकत्रित करने में तो बहुत समय लग जाएगा। गुरुवर, आप स्वयं सूर्यास्त्र क्यों नहीं चलाते? मेरा हाथ पूरी तरह घायल हो चुका है। मैं चाह कर भी सूर्यास्त्र नहीं चला सकता, और हमारे पास सिर्फ एक ही मौका है। ये हमारी आखिरी आशा है। अगर तुमने इसे सही समय पर इस्तेमाल नहीं किया तो हम सब नष्ट हो जाएंगे। इसलिए तुम्हें ही सूर्यास्त्र चलाना होगा। शिवम कुछ कहने ही वाला था कि तभी आचार्य ने उसे रोक दिया। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तुम्हें ध्यान लगाना होगा। अपनी इंद्रियों को एकत्रित करो और अपने डर पर विजय पाओ। तब तक मैं ब्रह्म राक्षस का ध्यान भटकाता हूं। याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें हर हाल में सूर्यास्त्र चलाना होगा। इसे चलाने के लिए तुम्हारे हृदय की पवित्रता और संकल्प शक्ति सबसे जरूरी है। ये कहकर आचार्य सूर्यदेव चट्टान से निकलकर ब्रह्म राक्षस के सामने आकर खड़े हो गए। उनके हाथ में धनुष था। जैसे ही ब्रह्म राक्षस की नजर आचार्य पर पड़ी, उसने मुस्कुराते हुए ताना मारा। आचार्य सूर्यदेव, तुम कब से अपने प्राणों को इतना प्रिय मानने लगे कि अपनी जान बचाने के लिए चट्टानों का सहारा लेना पड़ा? तुम भूल रहे हो ब्रह्म राक्षस, जब कभी शिकारी को अपने शिकार पर गहरा और सही मार करना हो तो उसे 2 कदम पीछे चलना पड़ता है। शिकारी की चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो आचार्य। वैसे मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। महायुद्ध में तुम्हारी गलती की वजह से ही आज मैं तुम्हारी आंखों के सामने हूँ। तुम्हारी वही गलती जिसने मुझे जिंदा कर दिया। आचार्य के चेहरे पर तनाव के बादल छा गए। ब्रह्म राक्षस की बात बिल्कुल सही थी। आज जो ब्रह्म राक्षस समय से पहले धरती पर जन्म ले चुका था, वो सूर्यदेव ने महासुर को मारने के लिए जो कदम उठाया था, उसकी वजह से ही था। आचार्य के चेहरे को देख ब्रह्म राक्षस की मुस्कान चौड़ी हो गई। तुम्हारी इसी शक्ल को देखने के लिए तो मैंने फिर से जन्म लिया। सत्य और धर्म के रखवाले ही पाप और असुर के राजा को इस धरती पर लाए हैं। जिस धर्म और सत्य ने तुम्हें इस संसार में लाया, उसी धर्म और सत्य के हाथों तुम्हारा अंत होगा। ये आचार्य सूर्यदेव का वादा है। ये कहकर आचार्य ने अपने धनुष पर पकड़ मजबूत की। उसी के साथ धनुष से लाल रंग की रोशनी निकलने लगी, जैसे सूर्यदेव का अस्त्र युद्ध के लिए तैयार हो गया हो। वहीं ये देख ब्रह्म राक्षस से भी काली रोशनी निकलने लगी। माहौल फिर से भयानक हो गया। आसमान में बादल फिर से काले हो गए। सूर्यदेव ने तिरछी नजर से चट्टान की तरफ देखा। शिवम ध्यान में बैठ चुका था। उसके आसपास एक औरा से एक तेज रोशनी निकल रही थी, जो सिर्फ आचार्य को ही दिखाई दे रही थी। शाबाश शिवम, तुम इसी तरह अपनी इंद्रिय शक्ति को जागृत करो। मैं तब तक इस ब्रह्म राक्षस को युद्ध में उलझाए रखूंगा। तुम्हारा जन्म ही इस महान कार्य को पूरा करने के लिए हुआ है। अपनी इंद्रियों को जल्द एकत्रित करो। तभी ब्रह्म राक्षस उनकी तरफ बढ़ा और उसने अपना पहला वार किया, लेकिन आचार्य ने अपना स्थान तुरंत बदल लिया। उसका वार जमीन से टकरा गया और जमीन के सारे पत्थर हवा में उड़ गए। ब्रह्म राक्षस आचार्य पर वार कर रहा था, लेकिन आचार्य अपनी गति से बार बार अपनी जगह बदल रहे थे। वे वार नहीं कर रहे थे, बस ध्यान भटकाने का काम कर रहे थे, ताकि शिवम को समय मिल सके।
उन्होंने शिवम को देखा। शिवम का ऑरा और भी लाल हो गया था। उसने अपने 2 चक्र जगा दिए थे। मैं ये कर सकता हूँ। मुझे सभी इंद्रियों को जल्द से जल्द जागरूक करना होगा। ये सूर्यास्त्र के लिए बहुत जरूरी है। शिवम ने अपनी इंद्रियों और आत्मा को एक करने की सारी कोशिशें जारी रखीं। जैसे ही शिवम ने ध्यान लगाना शुरू किया, उसकी तीसरी इंद्रियां जागृत हो गईं। उसकी चेतना एक अजीब सी लहर में समा गई, जैसे आकाश और पृथ्वी का संतुलन हो गया हो। उसकी शक्ति और तेज हो गई थी। तभी दूसरी तरफ ब्रह्म राक्षस अपने शरीर से आग निकालकर सूर्यदेव की तरफ फेंक रहा था। सूर्यदेव तेजी से अपनी जगह बदल रहे थे, लेकिन ब्रह्म राक्षस की आग इतनी तेज थी कि वे खुद को पूरी तरह से बचा नहीं पा रहे थे। जंगल का मैदान पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। जमीन पर हर कदम पर टूटे हुए पेड़ और मलबा बिखरा हुआ था। तभी ब्रह्म राक्षस का एक वार सूर्यदेव पर पड़ा और सूर्यदेव का शरीर एक पेड़ से टकरा गया। उनके मुंह से खून का फव्वारा निकला। उनकी पसली की हड्डी टूट चुकी थी और सिर से भी। राक्षस ने कानों में एक अजीब सी आवाज सुनी और तुरंत आसमान की तरफ देखा। हजारों तीरों का समूह उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। तीर एक एक करके ब्रह्म राक्षस के शरीर को भेदने लगे। बाण वर्षा। आचार्य ने शिवम की तरफ देखा। शिवम का शरीर हवा में ऊपर उठ चुका था। उसकी सभी इंद्रियां जागृत हो चुकी थीं। उसके आसपास सुनहरे रंग की रोशनी फैली हुई थी। ये देखकर आचार्य सूर्यदेव मुस्कुराए। तो अब युद्ध शुरू करते हैं। आचार्य ने अपने धनुष को हल्का सा झटका दिया। धनुष एक भाले में बदल गया और आचार्य तेजी से ब्रह्म राक्षस की तरफ दौड़े। आचार्य को अपनी तरफ आता देख ब्रह्म राक्षस ने अपने विशाल हाथ से वार किया, पर आचार्य ने चतुराई से अपने भाले को उसके हाथ में घुसा दिया। भाला हाथ को चीरते हुए नीचे तक आ गया और चारों तरफ खून फैल गया, जैसे कोई नदी बह रही हो। आचार्य सूर्यदेव जानते थे कि कुछ ही समय में ब्रह्म राक्षस के घाव खुद ब खुद भरने लगेंगे, लेकिन सुरास्त्र का उपयोग करने के लिए ब्रह्म राक्षस का शरीर स्थिर होना जरूरी था। उन्होंने शिवम की तरफ देखा। शिवम की सारी इंद्रियां जाग चुकी थीं। उसके शरीर से अद्भुत ऊर्जा निकल रही थी। उसकी आंखें सुनहरे रंग की हो चुकी थीं और वो अपने अस्त्र शक्ति के चरम पर था। उसने धनुष उठाया और मंत्रोच्चारण शुरू किया। वो सुरास्त्र का आवाहन कर रहा था। तभी आचार्य की नजर ब्रह्म राक्षस पर पड़ी। उसके घाव भरने लगे थे। शिवम, ब्रह्म राक्षस पर सुरास्त्र चलाने के लिए उसे बेहोश करना होगा। आचार्य सूर्यदेव ने अपने शरीर को अस्त्र रूप में बदल लिया। अपनी पूरी शक्ति को एकत्र कर उन्होंने भाले को आसमान में फेंका। विद्युत अस्त्र। भाला जैसे ही आसमान में गया, उस पर बिजली गिरी और वो 6-7 हिस्सों में बंट गया। हर भाग में बिजली दौड़ रही थी। तेजी से वे भाले जमीन में धंस गए और एक बिजली से बना पिंजरा तैयार हो गया। जब भी ब्रह्म राक्षस उस पिंजरे को छूने की कोशिश करता, उसे जोर का झटका लगता और वो चिल्ला उठता। शिवम, सुरास्त्र चलाओ। शिवम लगातार मंत्रोच्चारण कर रहा था। तभी एक दिव्य बाण उसके धनुष पर प्रकट हुआ। उस बाण की ऊर्जा शिवम महसूस कर सकता था। उसने ब्रह्म राक्षस पर निशाना साधा और कमान खींचने ही वाला था कि अचानक उसने आचार्य की चीख सुनी। शिवम का ध्यान भटक गया। उसने तुरंत आचार्य की तरफ देखा। आचार्य के शरीर में एक विशाल हाथ आर पार हो चुका था। वो हाथ और किसी का नहीं बल्कि असुरों की रानी रतिप्रिया का था। आचार्य सूर्यदेव, आप अपने ही बेटे को मारने चले थे।